हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी लोगों का बिहार टीजीटी की प्रश्नोत्तरी में स्वागत है। और आज हम लोग समास पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग बिहार टीजीटी पर लगातार प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और उस पर हम लोगों ने ज़्यादातर वीडियो कर ली है। तो आप लोगों ने यदि उन वीडियोज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। या आप लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है बिहार टीजीटी के लिए, उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग समाज पर चर्चा करेंगे और इसके माध्यम से ये जानने का कोशिश करेंगे कि आपकी समाज की पहचान करने की रणनीति कैसी है और आप लोग कितना उसमें सफल हैं। तो आज हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि आमरण आमरण में कौन सा समास है। और आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आमरण में आपका जो समास हो जाएगा वो होगा अव्ययीभाव समास। और देखिए, अव्ययीभाव समास पहचानने का ट्रिक है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है और अव्यय भी होता है। और जिन शब्दों में पहला पद आ, भर, यथा, अनु, हा, प्रति, यावत, ये सब आते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर केसों में आपका अव्ययीभाव समास होता है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। और एक अव्ययीभाव समास में ये चीज़ होती है कि किसी चीज़ की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे कि आवृत्ति में रातों रात हो गया, रातों रात। यहाँ भी अव्ययीभाव समास होगा, दिनों दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, आजीवन, इसमें कौन सा समास है। तो जैसा कि हम लोग ऊपर बात किए हैं कि जहाँ पे पहला शब्द आ, भर, यथा, अनु, हा, प्रति, यावत ये सब हो, वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय भी होता है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आजीवन यानी जीवन पर्यंत। इसके बाद तीसरा है निडर, बिना डर के। और इसमें बताना है कौन सा समास है। दिगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए, इसमें जो समास आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक, तो प्रत्येक में भी आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला बेखटके, इसमें बताइए कौन सा समास होगा। दिगु, अव्ययीभाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो बेखटके में आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, अव्ययीभाव समास। भरपेट में बताइए, भरपेट में कौन सा समास होगा। तत्पुरुष, अव्ययीभाव, दिगु, द्वंद्व। सही उत्तर का चयन करें आप लोग। तो जैसा कि भरपेट यानी कि पेट भर, इसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यथा समय, यथा समय का मतलब होता है समय के अनुसार। और इसमें बताइए कि आपका कौन सा समास होगा। तो 7 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। हर वर्ष, देखिए यहाँ तो आपको लग रहा होगा कि बहुत सरल है, लेकिन जब अचानक से ये सब शब्द आपके सामने आएंगे तो
कठिन लगने लगेंगे। जैसे बेखटके आ गया या निडर आ गया, तो उसमें बताने में बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है आपको कि इसमें कौन सा समास है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि किन शब्द में कौन सा समास है। हर वर्ष में बताइए कौन सा समास है। हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष आपका अव्ययभाव समास। निर्विवाद, बिना विवाद के। और इसमें बताइए कौन सा समास होगा। इसमें भी आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। इसके बाद एकाएक, इसमें बताइए 10 नंबर का। तो एकाएक में भी आपका अव्ययभाव समास होगा। इसके बाद नित्य प्रति, और देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि समास न पूछ करके उसका विग्रह पूछता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एकाएक है, तो इसका जो विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा अचानक से। जैसे नित्य प्रति है तो इसका विग्रह हो जाएगा रोज रोज। तो ये चीज भी आप ध्यान दीजिए। नित्य प्रति में बताइए कौन सा समास होगा, तो आपके अव्ययभाव समास हो जाएगा। इसके बाद गगनचुंबी है, गगनचुंबी में बताइए कौन सा समास होगा। गगनचुंबी का मान लीजिए अगर आपसे विच्छेद पूछे तो हो जाएगा गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला। अब इसमें बताइए कौन सा समास होगा, तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा क्योंकि कारक चिन्ह आया है, ठीक है। अगला है दिल फेंक, इसमें बताना है कि आपका कौन सा समास होगा। देखिए तत्पुरुष समास के भेद दिया है, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। कारक चिन्हों के आधार पर ये तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। 13 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 14 नंबर प्रश्न, दिल तोड़। अब इसमें बताना है कौन सा तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, यानी कि को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष। मरणासन, मरणासन का विच्छेद हो जाएगा मृत्यु को प्राप्त। और इसमें आपको बताना है कि कौन सा समास होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कर्ण, कर्म, संबंध और संप्रदान तत्पुरुष। तो 15 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। इसके बाद 16 नंबर है मुंह तोड़। मुंह तोड़ में बताना है आपको कौन सा समास होगा, मुंह को तोड़ने वाला। कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभाव। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसके बाद सर्वज्ञ, ये इंपॉर्टेंट है। बताइए सर्वज्ञ में कौन सा समास होगा, अव्ययभाव, तत्पुरुष, दिगु, द्वंद्व। तो देखिए सर्वज्ञ का जो विच्छेद होगा वो हो जाएगा सबको जानने वाला। सबको जानने वाला, यानी कि आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि कारक चिन्ह छुपा है। अगला है 18 नंबर संकटापन्न, और इसमें बताना है कौन सा तत्पुरुष है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभाव। तो संकट से आपन्न यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट।
आनंदमय में बताना है कौन सा समास होगा। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। 19 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आनंदमय, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। बीस नंबर प्रश्न है कपड़ छन, और इसमें बताना है आपको कौन सा समास है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कामचोर में बताना है कौन सा समास होगा। काम से जी चुराने वाला, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष। तो 21 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्रियान्वित, इसमें बताना है कौन सा समास है। कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो 22 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला 23 नंबर प्रश्न, गुण युक्त, और इसमें बताना है कि आपको कौन सा समास है। तो देखिए, गुण से युक्त को गुण युक्त कहेंगे। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि से के द्वारा तत्पुरुष समास में आता है। और इसमें जैसे आपका तत्पुरुष समास के भेद दिया रहता है तो कर्ण तत्पुरुष हो जाता है। घृत मिश्रित, इसमें बताना है कि कौन सा तत्पुरुष होगा। घृत से मिश्रित यानी घी से मिश्रित, तो से के द्वारा तो कर्ण तत्पुरुष आपका हो जाएगा। मनमाना, ये इंपॉर्टेंट है। आप बताइए मनमाना में कौन सा समास होगा। आपके सामने देखिए ऑप्शन है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनमाना में हो जाएगा मन के अनुसार, यानी कि अव्ययी भाव समास। 25 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है रस सिक्त, और बताना है आपको कि इनमें कौन सा समास होगा। संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो रस से सिक्त यानी कि से के द्वारा कर्ण तत्पुरुष। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि लोक सेव्य, और इसमें बताना है आपको कि कौन सा समास होगा। तो लोक सेव्य मतलब कि लोक की सेवा करने वाला, यानी कि तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है कि विधि निर्मित, इसमें बताना है कौन सा तत्पुरुष होगा। कर्ता तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष। तो विधि निर्मित यानी कि विधि के द्वारा निर्मित आपका कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है कर्णफूल। कर्णफूल का सही विच्छेद हो जाए कर्ण के लिए फूल। और आपके सामने देखिए ऑप्शन है संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो 29 का आपका सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। कर्ण फूल, कान के लिए फूल। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताना है कि आपको इसमें कौन सा समास होगा कनफूल में। तो इसमें हो जाएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष, इसमें भी होगा। अगला है रेल भाड़ा, इसमें बताना है कि कौन सा आपका समास होगा। तो जैसे रेल का भाड़ा, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कारक चिन्ह छुपा हुआ है, और जहाँ भी कारक चिन्ह छुपा होता है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। ये ऑप्शन सही हो जाए। रोकड़ बही, अब रोकड़ के लिए बही
तो इसमें बताना है कि कौन सा तत्पुरुष होगा। तो के लिए आपका जो चिन्ह होता है संप्रदान में आता है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 33 नंबर प्रश्न, आशातीत या आकाशपतित, इसमें बताना है कि कौन सा समास है। और देखिए ये महत्वपूर्ण है। अपादान तत्पुरुष, प्रधान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। तो 33 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा अपादान तत्पुरुष, आकाश से गिरने वाला, अलग होने के अर्थ में। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। नहीं, समास तो तत्पुरुष ही होगा, ये तो कन्फर्म है। जैसे आपको बताना हो कि इसमें कौन तत्पुरुष समास होगा, तो ऋण से मुक्त, अलग होने के अर्थ में आपका आपादान तत्पुरुष हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 35 नंबर कि गर्व शून्य, इसमें आपको बताना है तत्पुरुष का कौन सा भेद होगा, यानी कि गर्व से शून्य, आपादान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला है जन्मांध में बताना है कि कौन सा तत्पुरुष समास होगा। जन्म से अंधा को जन्मांध कहते हैं। अपादान तत्पुरुष, प्रधान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। 36 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। अगला है जल रिक्त, और इसमें बताना है कि कौन सा समास होगा। द्वंद्व, दिगु, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। तो जल रिक्त यानी जल से रिक्त तत्पुरुष समास हो जाएगा। और मान लीजिए आपसे पूछे कि कौन सा तत्पुरुष समास होगा, तो आपादान तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न 38 नंबर, जाति भ्रष्ट, इसमें कौन सा समास होगा। तो इसका सही विच्छेद होगा जाति से भ्रष्ट, तत्पुरुष समास। कठपुतली, काठ की पुतली, और इसमें तत्पुरुष का भेद बताना है, कौन सा तत्पुरुष का भेद होगा। तो देखिए संबंध प्रकट किया जा रहा है, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। कन्यादान, कन्या का दान, और इसमें बताना है कौन सा तत्पुरुष समास होगा। तो संबंध प्रकट हुआ है, कन्या का दान, तो इसलिए संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। जलधारा, जल की धारा, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास होगा, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। अब इसके आगे है दुख सागर, दुख का सागर, कारक चिन्ह छुपा हुआ है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। फलाहार, फल का आहार करने वाला, यानी कि फल का आहार, यानी कि आपका तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह है। फूलवाड़ी, फूल की बाड़ी, इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद मतदाता, मतदाता में आपको बताना है मत को देने वाला, यानी कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। मातृभाषा, मातृ की भाषा, तो संबंध दर्शाया गया, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। इसके बाद राजमाता, राज्य की माता, यानी कि आपका जो संबंध दिखाया गया था, इसे यहाँ भी संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। रामचरित्र, यानी रामचरित, और इसमें आपको बताना है कौन सा समास होगा। देखिए ये महत्वपूर्ण है। राम का चरित्र जिसमें हो वो रामचरित है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 49 नंबर कि शांति पुत्र, और आपको बताना है कि कौन सा तत्पुरुष समास होगा। तो शांति का पुत्र, यानी कि संबंध तत्पुरुष। अब इसके बाद 50 नंबर प्रश्न, और ये आज का अंतिम प्रश्न रहेगा। स्वर्ण पात्र, और आपको बताना है कि इनमें कौन सा समास होगा, ये महत्वपूर्ण है। 50 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए स्वर्ण पात्र दिया है, यानी कि स्वर्ण का पात्र, तो यहाँ भी संबंध आपका तत्पुरुष हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।